हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल सकुना एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कल पार्ट 1 2020 का फर्स्ट सिटिंग ऑब्जेक्टिव लेके आए थे। आज 2020 का ही सेकेंड सिटिंग देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये पाली निकालिए। जी दोस्तों, चलिए 1 नंबर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। बोलो। दिया है समीकरण 2H2, समीकरण दिया है 2H2 प्लस 2H2O कौन अभिक्रिया है? समीकरण दिया है 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया? जल बन गया। मतलब कौन अभिक्रिया हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। दूसरा दिया है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा? क्या होगा? C6H12O6। मतलब कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। इसको क्या कहेंगे? ग्लूकोज। और यदि पूछ दे चीनी का सूत्र क्या होगा तो क्या बोलेंगे? C12H22O11। किसका सूत्र हो जाएगा? चीनी का। ठीक है। तीसरा दिया है सवाल, क्या सोडियम की परमाणु संख्या कितना होगा? सोडियम की परमाणु संख्या मतलब सोडियम का संकेत यदि देखें तो क्या होगा? N। इसका परमाणु संख्या कितना होगा? 11। ऑप्शन नंबर बी नंबर दिया है 14। तो किसका 14 हो जाएगा? 14 परमाणु संख्या किसका 14 है? किसका 14 है? तो सिलिकॉन का Si। क्या बोलेंगे? Si सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन को ऐसे उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु। सिलिकॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो चिप बनाने में किया जाता है। किसका? चिप। अब क्वेश्चन फिर पूछे कि चिप का आविष्कार किसने किया था? बोलेंगे J.S. किल्बी। किसने किया था? J.S. किल्बी। आगे दिया है कि सी नंबर 17। तो 17 परमाणु संख्या किसका होता है? क्लोरीन का। Cl। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। आगे दिया है कि 20 परमाणु संख्या 20, डी नंबर में 20 दिया। तो 20 किसका परमाणु संख्या होता है? कैल्शियम। Ca। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो किसका काम करता है? हड्डी में कैल्शियम होता है। कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। आगे 4 नंबर दिया है सवाल कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? ऑप्शन ए सुनो शाकाहारी, ऑप्शन बी अंतःग्रहण, ऑप्शन सी सर्वाहारी, ऑप्शन डी स्वपोषी। क्या हो जाएगा? अंतःग्रहण। क्या हो जाएगा? अंतःग्रहण। 5 नंबर दिया निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? सोलर सेल किस धातु से बनाया जाता है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी प्लेटिनम और ऑप्शन डी दिया है सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। अब यदि आगे देखें तो जस्ता का संकेत क्या होगा? ए नंबर में जस्ता का संकेत Zn। परमाणु संख्या कितना? 30। कितना हो जाएगा? 30। बी नंबर में दिया है सोना। क्या दिया है? सोना। मतलब क्या हो जाएगा? Au। क्या होगा? Au। परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 79। कितना हो जाएगा? 79। ऑप्शन सी दिया है क्या चीज़? कि प्लेटिनम। क्या दिया है? प्लेटिनम का संकेत क्या हो जाएगा? Pt। क्या हो जाएगा? Pt। यदि क्वेश्चन पूछे कि सबसे कठोर पदार्थ तो क्या बोलेंगे? हीरा। लेकिन सबसे कठोर तत्व बोलेगा क्या बोलेंगे? प्लेटिनम। क्या बोलेंगे? प्लेटिनम। अब आगे पूछ दे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? कितना होता है? 2.42। ये होगा। आगे दिया है 6 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो लवण है दिया है HCl ऑप्शन ए में, बी में दिया है NaOH, ऑप्शन सी में दिया K2SO4, आगे डी में दिया है NH4OH। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन क्या है? लवण है। तो लवण है कौन हो जाएगा? K2SO4। क्या हो जाएगा? K2SO4। और ये HCl क्या हो गया? अम्ल हो गया, है ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है एंजाइम के रूप में। तो क्या होता है? HCl होता है। आगे दिया है 7 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी सीजियम, ऑप्शन डी आयरन। क्या हो जाएगा? यूरेनियम सबसे भारी धातु दिया है। नंबर मार देंगे। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन दिया 2, 4, 6, 7।
क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इथेन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। 9 नंबर दिया किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ऑप्शन ए उद्दीपन, ऑप्शन बी पाचक रस, ऑप्शन सी हार्मोन और ऑप्शन डी आवेग। क्या होगा हार्मोन। हार्मोन को क्या कहा जाता है दूत कहा जाता है, रासायनिक दूत के नाम से जाना जाता है। आगे दिया 10 नंबर कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है, किसने लिखी थी। ऑप्शन ए डार्विन मतलब चार्ल्स डार्विन। क्या हो जाएगा डार्विन हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर ए। 11 में दिया निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, निर्वात में। क्या किसका होगा निर्वात में, निर्वात ऑप्शन नंबर डी है। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यदि 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये भी क्वेश्चन पूछा कि प्रकाश का चाल किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है ना। आगे सवाल दिया है 12 नंबर विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा। ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। अच्छा कूलाम किसका एसआई मात्रक है, कूलाम किसका है, कूलाम आवेश का एसआई मात्रक है, आवेश क्या है आवेश। उसके बाद दिया है एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक, एम्पियर किसका है विद्युत धारा का। ओम किसका मात्रक है प्रतिरोध का ओम है, ठीक है। 13 नंबर दिया है कि किसकी उपस्थित के कारण पौधे का रंग हरा होता है, किसके कारण क्लोरोफिल के कारण, किसके कारण क्लोरोफिल के कारण। 14 नंबर दिया पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है क्या। ऑप्शन ए गोंद, ऑप्शन बी टेनिन, ऑप्शन सी रेजिन, ऑप्शन डी इनमें सभी। क्या हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया 15 नंबर टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, किस में किया गया उत्तराखंड में, किस में किया गया उत्तराखंड में। आगे दिया 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, अम्ल वर्षा। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी Cl2। मतलब ए नंबर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसके SO2 के कारण होता है, SO2 और NO2 के कारण होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया SO2, SO2 मारेंगे, यदि NO2 देगा तो NO2 मारेंगे, यदि दोनों दिया रहेगा दोनों मारेंगे, समझ में आया। आगे दिया है 17 नंबर कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा रंध्र के द्वारा, किसके द्वारा रंध्र के द्वारा। 18 में दिया है निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, किसका। ऑप्शन दिया है हेल, चूहा, हाथी, आदमी। किसका होगा चूहा का होगा, ठीक है। 19 नंबर दिया है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें सभी। क्या हो जाएगा इनमें सभी, अमोनिया भी हो जाएगा, यूरिक अम्ल भी हो जाएगा और यूरिया हो जाएगा। अच्छा यूरिया जो है प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ सबसे पहला प्रयोगशाला में जो आविष्कार किया गया था यूरिया किया गया था। तो यूरिया का यदि सूत्र बोले तो क्या होगा CONH2 का होल 2 होता है, CONH2 का होल 2 होता है। आगे दिया है 20 नंबर कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। 21 नंबर दिया आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, किसको मापा जाता है धारा को मापा जाता है। आगे दिया है 22 नंबर वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं। कल भी क्वेश्चन आया था, एक आया था विद्युत मोटर मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 2021 का 20 का सेकेंड सिटिंग में भी वही क्वेश्चन पूछा कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं, ठीक है। आगे दिया है दर्पण सूत्र क्या होगा, तो दर्पण सूत्र क्या होगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब यदि पूछता कि लेंस सूत्र क्या होगा तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। सिर्फ देखेंगे माइनस और यहाँ क्या है प्लस, प्लस रहेगा तो दर्पण सूत्र होगा और माइनस रहेगा तो लेंस सूत्र होगा, ठीक है। आगे दिया 24 नंबर निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस से हटाया जाता है।
किससे? अवतल लेंस। याद रखेंगे कि 3 को 4 से और 2 को 3 से, 2 को 3 से मतलब 3 हो गया नौमहर्षि का कोटो निकट ने, 1 2 3, तो याद करेंगे अवतल, ओ बो तोलो अवतल मतलब 4 हुआ ना। तो 3 को 4 से और 2, 2 मतलब हो गया दूर, दूर मतलब 1 2, और दूर, दूर का किससे होगा? दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से। तो 2 को देखो 3 से, उत्तल लेंस से। 3 को 4 से याद करेंगे और 2 को किससे याद करेंगे? 3 से याद करेंगे। ठीक। और दिया है बाइफोकल, बाइफोकल का प्रयोग करते हैं जरा दूरदर्शिता में, है ना, बेलनाकार लेंस से। आगे दिया 25 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक। 26 नंबर दिया, टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। अब यदि पूछ दे फिर अम्ल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से कम, 7 से कम। और क्षार पूछ देगा तो 7 से अधिक, और उदासीन पूछ देगा तो 7 के। आगे दिया है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक। यही ना, वो धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा धातु है जो क्या विद्युत का कुचालक, धातु होते हुए भी विद्युत का क्या कुचालक? तो शीशा हो जाएगा। धातु होते हुए भी क्या विद्युत का कुचालक है। और ग्रेफाइट और धातु होते हुए भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। आगे दिया, निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? कल भी आया था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो देखो -CHO को कल भी बताए थे, क्या होगा? एल्डिहाइड, ये न। और COOH को कार्बोक्सिलिक मूलक कहते हैं ना, अम्ल कहते हैं इसी को। तो पूछा कि कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो माइनस क्या हो जाएगा? COO, माइनस नहीं तो सिंगल बॉन्ड पढ़े। आगे है प्रकाश की किरणें गमन करती है, यहाँ भी देखो आ गया, प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा। 30 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। आगे दिया है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किसका हो जाएगा? लाल का विचलन न्यूनतम होगा और बैगनी का अधिकतम होगा। और यदि तरंगदैर्घ्य पूछे तो किसका अधिक होगा? लाल का अधिक होगा और बैगनी का कम होगा। कल भी बता रहे थे, लेकिन कल वीडियो ही आधा होके बाकी कट गया था, पता नहीं चला। तो कल भी बताए थे क्या होता? बै जा नी पी नाला, नाला, यही बताए थे। बै जा नी पी नाला। तो सबसे यदि पूछे कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य तो ऊपर वाला लाल और सबसे कम बैगनी। और यदि पूछे किसका विचलन अधिक होता है या परिकिरणन अधिक होता है तो बैगनी होगा और सबसे कम क्या होगा? लाल होगा। उल्टा मानेंगे, यदि बैगनी नहीं रहेगा, जामुनी जामुनी नहीं रहेगा तो क्या होगा? नीला। अधिकतर ऑप्शन में क्या पूछा? नीला भी पूछा है ना। आगे दिया है 32 नंबर कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? किस प्रकार की? दृष्ट धारा। आगे दिया, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में हो जाएगा। 34 नंबर दिया, मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? किसका? मटर का। ठीक है। आगे दिया 35 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय दिशा में होता है। किस में होता है? एक दिशीय। आगे दिया 36 नंबर, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ? कौन मंडल में पाई जाती है? तो याद करेंगे कि वायुमंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है। यदि मंडल देखें 5 मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। बारिश सब जो होता है क्षोभ मंडल के कारण, नीचे वाला जो परत है ना क्षोभ मंडल के कारण। लेकिन ओजोन परत ऊपर रहता है, जिसके कारण प्रकाश की पराबैंगनी किरणें पड़ते हैं तो ओजोन परत रोग के क्षय कर देता है। कुछ भाग आता है, यदि पूरे शरीर के आ जाए शरीर पे तो कैंसर ऐसे रोग उत्पन्न होने लगे। आगे देखो 37 नंबर, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। आगे दिया 38 नंबर, तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? नहीं, 10 जोड़े। सबसे अधिक ऑप्शन में भी दिया 2, 8, 6, 10। तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होती है? नहीं, ऑप्शन दिया है कि कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवियों में। क्या हो जाएगा? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक? यही हो गया H2O, CO2 और क्या? क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश। आगे दिया है कि 40 नंबर, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है
ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में, किस में हो जाएगा? सुक्रोज के रूप में। आगे दिया 41 स्विच लगाए जाते हैं कौन तार में? गर्म तार में। किस में लगाए जाते हैं? गर्म तार में। 42 दिया निम्न में से कौन और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा? बायोगैस। ठीक है। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। आगे दिया 44 नंबर, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख्य, स्पर्शक। क्या स्पर्शक होगा? ठीक है। 45 नंबर दिया, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। और द्वितीय यदि पूछेगा, द्वितीय वर्ग के समूह को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। ठीक है। आगे दिया है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, जल, मिट्टी, जीवधारी। तो क्या हो जाएगा? जीवधारी, जैसे ऑप्शन में दिया। आगे 47 दिया, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? कितने नियम होते हैं? 48 नंबर दिया, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है किसमें? तरंगदैर्घ्य को समानता किसमें व्यक्त किया जाता है? कैंडला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो एंगस्ट्रॉम के रूप में। अब कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। जूल किसका मात्रक है? कार्य। आगे दिया एम्पियर किसका मात्रक है? किसका हो जाएगा? विद्युत धारा। चलो हो गया कितना? 2020 का द्वितीय पाली। यदि क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप सबके नज़दीकी दुकान में जाके क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। और ये 2011 से लेके 2022 तक पूरा ऑब्जेक्टिव जब क्लियर हो जाएगा फिर सब्जेक्टिव लाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता चलता है कि मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।